आ जाए तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो तो सारा नहीं चंगा है। चलो हाँ जी बिल्कुल, आपको थोड़ा पता चला। इस दफ़ा किसे देने जा रहे हैं? वोट जी साड़ी राय लेनी जी। जी जी, लोगों के साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो 2 नंबरी है। बिक जाएगा वहाँ, उससे बेहतर है कि किसी इस्लामी जमात को आप वोट दें। तो वैसे किसी तीसरा कलमा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ नाज़िम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम गांव में आए हैं, ये साल इसका नाम है गांव का। ये ज़िला कसूर में आता है और आगे 2 किलोमीटर आगे इसका जो है वो तकरीबन बॉर्डर है, आगे जो ज़िला उकाड़ा शुरू हो जाता है। तो ये कसूर का जो है वो आखिरी गांव है। तो यहाँ पे लोग शहरों में जा रहे हैं सर्वे के लिए, राय लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज जो है गांव में लोगों की जो है वो राय लेते हैं। तो मेरी अपने नाज़रीन से, अपने इस रियासत के नौजवानों से दर्दमंदाना अपील है कि देखें 5 साल के बाद तो ये सियासतदान हमें नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने अपना वोट जो है कास्ट करते हुए ये ज़रूर देखना है कि ये साबिक़ा सियासतदानों ने, इन हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान को, हमारी रियासत को क्या दिया है। और ये रियासत हमारी एक माँ जैसी होती है। इस रियासत की कदर को पूछना है तो उन नौजवानों से पूछें जो इस रियासत से बाहर हैं, जो बाहर मालिक में जाकर अपनी और रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। उनसे पूछें कि इस मिट्टी की कदर क्या है। तो ये 5 साल के बाद इलेक्शन के दिन आते हैं तो बहुत सारे सियासतदान हमारे वो देख रहे होंगे। ये ख़त्म शरीफ है, 40 का ख़त्म है, फौतगी हुई है तो उसका 40 का ख़त्म है। तो सियासतदान आए हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन ये इलेक्शनों के दिनों में ज़्यादा आते हैं। और इस चीज़ को अब आपने मद्देनज़र रखना है। आपने अपने मद्देनज़र रखना है कि सिर्फ़ ये गलियों, नालियों, सड़कों का ही हमें लारा लगा रहे हैं। देखें दुनिया कहाँ चली गई है, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ चले गए हैं, तो हम किधर खड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है अपना जब आप वोट कास्ट करें। तो जो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखें सबको एक दफ़ा आपने आज़मा लिया है, लेकिन रिज़ल्ट फिर वही आते हैं। 5 साल बाद हम फिर यही रोना रो रहे होंगे, जी हमारे ऊपर कर्ज़े हैं, फ़लाँ है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये चेहरे बदल कर हम देखते रहेंगे तो हमारे मुल्क में कोई तब्दीली आ सकती है? यहाँ के कोई ऐसी जमात को देखें जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कहे कि हम जो है वो इस्लाम के असूलों पर पाकिस्तान की रियासत को चलाएँगे, सूद जैसी लानत को ख़त्म करेंगे। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप नौजवान हैं, आपका एक किरदार होता है। हमारे देखें लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा मैट्रिक तक हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने आगे पढ़ क्यों रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। ये निज़ाम हम दिया है इन सियासतदानों ने। तो हम जो है बराह रास्त अवाम के पास चलते हैं कि अवाम देखें, रिपोर्टिंग करना तो हर किसी का काम है कि आप पूछ लेते हैं जी वोट किसे दे रहे हैं, लेकिन सच बताना, हकीकत बतानी, ये कोई बताता है। तो अवाम से सिर्फ राय लेना ज़रूरी नहीं होता, अवाम को सच बताना भी ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आज हम गांव में आए हैं। हाँ जी। शहरों में तो सर्वे होते रहते हैं। हाँ जी। तो वोटों के दिन आ रहे हैं, इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि किसकी हुकूमत बनेगी, किसको वोट देना चाहिए? वोट तो देखो जी, हुण कोई तो पार्टियां मगर लगे ने, कोई किसे देंदा पे, कोई किसे देंदा। हुकूमत हुण अल्लाह नूं पता, जिन्हों अल्लाह ने इज्जत देनी उन्होंने ही देनी है जी। वो तो सही है, एक अल्लाह इज्जत दे रहा है, एक हमारे कोई नून लीग मगर लगे ने, कोई दूजे प्याले मगर लगे ने, कोई किसे मगर लगे ने। अल्लाह ही देनी जिन्हों इज्जत देनी है। नहीं, आप कोई नताइज समझते हैं कि बेहतर आएंगे? 5 साल बाद ये सियासतदान हमें नज़र आते हैं 5 साल फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि मिलना हो तो मिला भी नहीं जाता। ये तो अल्लाह नूं पता है। तो हालात पाकिस्तान के सामने ही है। हालात तो देखते ही पे ने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या समझते हैं, इस इलेक्शन के कोई रिजल्ट निकलेंगे? क्यों जी, जो कोई काम होता है उसका रिज़ल्ट तो कोई होता है, लेकिन आगे वाली बात खुदा जानता है। वो इज़्ज़त मन तशाओ व ज़िल्लत मन तशाओ, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप किसे वोट देंगे इस दफ़ा? साड़ी ना ही पूछ तो
अच्छा ज़्यादा फिर चलो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जी सर। एक नून लीग वाले जिस तरह ये साख साहब आए हुए हैं, हाँ जी एक दूसरे हैं उनका मुझे इधर नजर नहीं आया। एक पीटीआई वाले हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो उनका तो बल्ला अब छीन गया है। हाँ छीन गया। एक और पार्टी है पाकिस्तान के अंदर बड़ी, वो मशहूर पार्टी है, क्रेन वाले हैं, मौलवी हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो कह रहे हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और ये नून लीग वाले भी कहते हैं जी हमने पहले काम किए हैं और आगे भी करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर, अगर इस्लामी निज़ाम आ जाए तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो तो सारे ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, नहीं तो वो तो सारे ਨੂੰ बेहतर सी। नहीं वोट क्यों नहीं देते ना, ये मसला बड़ा है कि जो हमें नज़र आता है अपना पैसा लगा रहा होता है, एक बंदे बेचारे के पास पैसा ही नहीं है। अगर ईमानदार लोग आएंगे ही नहीं तो फिर हमारे पाकिस्तान के मसाइल तो हल नहीं होंगे। ईमानदार होना मन तो फिर इन्हें ईमानदार ना अपन ले आना कोई मियां साहब नहीं आउने, उन्होंने अगे ना डंडे वाला नहीं आउन देना। तो आप समझ। लेकिन जी नाजरीन, यहाँ एक ही पार्टी का मुझे बैनर नज़र आया है तकरीबन, वो MN राना साख साहब हैं, वो नून लीग की तरफ से। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, लेकिन आवाम को बताना पड़ेगा आकर यहाँ हर पार्टी को कि हमारा मंशूर क्या है, हम पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं। और कर्ज़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये इलेक्शन करवाने के भी पैसे कर्ज़े पे लिए गए हैं। देखिए हमारे मसाइल कोई नहीं बताता, सिर्फ ये कहते हैं जी वोट किसे देंगे, वोट किसे देंगे। तो इससे मसले हल नहीं होने हमारे पाकिस्तान के। तो डरते जी ना नहीं लेंदे कोई। इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर पार्टी को हक है यहाँ पे आकर आवाम से मिले आके। पार्टी को और आई नहीं थी बाहर आने साहब को बंदा आंदा ही कोई नहीं प्यार दे। हाँ यही मैं पहले बता चुका हूँ कि कसूर का ये तकरीबन आखिरी गांव है ना, आगे तो उखाड़ा शुरू हो जाता है। तो जो जिन हल्का है क्रेन वाले आए इधर, कोई और है तो वो आज़ाद खड़ा आए, तो अगर आवाम को अपना मंशूर बताएंगे ना तो फिर ही, तो वो आ रहे हैं ना, इसलिए उनकी बल्ले बल्ले हो रही है ना, वो आ तो रहे हैं ना। और पार्टी आंदी कोई नहीं पई ना, कोई बल्ले वाला कोई आया ही नहीं, ना कोई दाद आया थे। सही, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जमात है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बैनर शैनर वो नहीं लगा रहे, वो अपने अपने हलकों में, नज़दीकी हलकों में काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दूर वो काम नहीं कर रहे। लेकिन पार्टी मौजूद है, वो नारा ये लगा रहे हैं। मौजूद है को आवन दा थाई ना, जेड़े भी दुआना को आवे तो थाई ना, इत्थे साडे कोल आया ही कोई नहीं, साडे वोट मेरी गल चलो। हाँ जी बिल्कुल, आपको थोड़ा पता चला। हाँ हुन हमें किवें पता लग जाए चलो खड़ा है या केड़ा खड़ा है। जी बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, कैसे हैं? ठीक हैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई। हम आज गांव में आए हैं, शहरों में तो सर्वे होते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ जी। तो क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्शन होगा, इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, इलेक्शन तो होना है। इलेक्शन तो होना है। हाँ जी। इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा या नहीं? इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट निकलेगा ना। वोट किसे देने जा रहे हैं? वोट बब्बर शायर MN राणा मोहम्मद इसाक खान साहब। इसाक साहब को? हाँ जी। अच्छा सही है, वो इधर आए हैं। हाँ जी। अच्छा, एक क्रेन पार्टी है, उस वाले से आप क्या कहते हैं? वो उनका कोई कैंडिडेट इधर आया है कि कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इधर अभी तक। आया नहीं है? नहीं, कोई नहीं। वैसे उनके मंशूर का कोई पता है वगैरह? नहीं, कोई पता नहीं। नहीं, उनका मंशूर ये है कि हम इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, हाँ जी। तो जिसमें सूद नहीं होगा। नहीं, इधर अभी तक कोई भी नहीं आया। चलो जी, मैं तो ये कहूँगा कि हर कैंडिडेट को इधर आना चाहिए, चाहे वो आज़ाद है। सिर्फ इधर अपना आकर मंशूर बताएगा तो फिर नौजवान आपके साथ खड़े हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप आएंगे नहीं तो राणा इसाक आया है इधर। वोट दूंगा बस करेन लब्बाइक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान। नहीं, इधर उनका कोई बैनर नहीं है ना। हाँ, वो भाई भी जिस तरह वो- बता रहे हैं, जब वो तक बस- वो आएंगे नहीं इधर, हाँ। अपना कोई बैनर शैनर आप ही लगा दें। चलो आपका कोई इंशाल्लाह लगाएंगे, ये पाकना जो है बैनर वगैरह इधर इंशाल्लाह लगाएंगे। लगाएंगे। हाँ जी। अब दिन बहुत काम है। अपना मंशूर वगैरह लोगों को बताएं, अपने जो आपके हल्के के कैंडिडेट हैं उनको इधर बुलाएं। हाँ। थोड़ा सा आप इधर मंशूर बताएंगे तो लोग खड़े होंगे साथ। ठीक है। तो देने नहीं वोट वोट किसको देंगे? राणे साहब को। राणे साहब को। देखें जी, ये रिजल्ट हैं, अगर आपके लोग नहीं आएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इस दफ़ा वोट किसे देने जा रहे हैं, या किसको समझते हैं यार कि वोट दें तो हमारा वोट ज़ाया नहीं होगा, हमारे वोट की ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਤਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ही हो जाए और ਕੀ तरीके लबैक है, वो इस्लाम की बात कर रही है। तो वैसे जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहा है, लोगों को वोट देना चाहिए, उनको नहीं चाहिए? देना चाहिए। भाईजान जी वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह वाले ठीक, तुसी सुना। सर। वोट इस दफ़ा किसे देने जा रहे हैं? वोट जी साडी राय लेनी जी, जी जी। क्या ਤੁਹਾਡੀ शामिल करिए नाल? नहीं, हमारी भी शामिल कर लें, आप अपनी भी बता दें। वोट ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਈਏ। तरीके इंसाफ को। हाँ, इमरान खान। उनका इधर आज़ाद उम्मीदवार भी कोई आया है इधर? कोई
नहीं आज़ाद नहीं, ये टिकट होल्डर है डॉक्टर ज़ईमुद्दीन लखवी साहब। वो किधर के हैं? डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी। पत्तों की वाले? नहीं पत्तों की वाला नहीं, वो इलाहाबाद में डेरा है उनका। सही है, हाँ अहले हदीस है, सही सही। अहले हदीसों के वो हैं सरबराह हैं। गा रही है निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रही है, जिस तरह क्रेन पार्टी है, तो लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब वो एक टिकट वाली पार्टी है ना। बंदे तो वो बहुत अच्छे हैं जी, के कैंडिडेट नहीं है जितने उन्होंने उतारे हुए। तरीके लबैक के। जी जी। पता नहीं इधर तो अभी तक कोई बंदा नहीं आया। अब मैं यही सोच रहा हूँ तरीके लबैक का इधर अभी तक कोई बंदा नहीं आया। आप वो आकर मंशूर बताएंगे तो फिर वो मुझे याद आ गया 25 नुकाती जो मंशूर उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन वो लोगों को बताएंगे नहीं तो फिर। गुलाम मुजतबा थे, वो गुलाम मुजतबा भट्टी साहब हैं, वो हैं एन 133 के उनके एमएन मेरे ख्याल। थोड़ा जानता हमें भी, एमपी का मुझे नहीं पता कौन है, एन का मुझे याद है। और मंशूर का तो इलम ही नहीं है हमें। बिल्कुल जो ऐसे ही। मंशूर है ना आपका, ये इन इसका लोगों मंशूर का मेन मंशूर ये है कि इस्लाम पाकिस्तान और अवाम आगे आगे के मसूद को ख़त्म करेंगे, दीनी लिहाज से जो है स्कूलों, उन्होंने पूरा एक मंशूर दिया है, लेकिन जब तक अवाम के पास पहुंचेगा नहीं फिर साफ ज़ाहिर है लोग कैसे नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो मंशूर बड़ा अच्छा लिख लिया उन्होंने, बना लिया, लेकिन ना तो अवाम तक पहुँचे अभी उनका। आए निकले हैं गाँव में, चेक करें कि उन्होंने अपना मंशूर पहुँचाया है या नहीं पहुँचाया। नहीं कोई नहीं पूछा है। तरीके लबैक का मंशूर नहीं, बस नाम तो है उनके, एमपी एमएनए वगैरह तो खड़े होते हैं, लेकिन उनका मंशूर तो पहुंचा नहीं है भाई। ये तो बड़ी बात है ना मंशूर की, तो कि मंशूर पहुंचाएं अपना, यही तो असल काम होता है। चलो जी सही, ये मेहरबानी। तो आप बैठो हम चाय पे। नहीं बस मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर। हम शहर में तो सर्वे होते रहते हैं, हमने कहा गांव में जाके चेक करते हैं कि गांव वाले जो है वो उनका क्या माइंड है, इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। तो इस हवाले से हम गांव में आए थे। तो आप सर क्या समझते हैं ये इलेक्शन के जो होने जा रहा है, इसके कोई बेहतर रिजल्ट निकलेंगे या फिर वही जो वही पहले होता रहा है वही होगा? नहीं, पहले तो कुछ बेहतर होता रहा है, अब तो बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। नून लीग वर्सेस नून लीग, इसके मुकाबले ही कोई नहीं है। इसके मुकाबले हैं आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तरीके लबैक भी है। नहीं, आज़ाद उम्मीदवार भी मैनेज हुए हैं। मैनेज हुए हैं, वो तो सही बात है, वो मिल भी सकते हैं उनसे भी। जी जी मैनेज हुए। वो अपना वोट भेज देंगे। हाँ, लेकिन एक जमात है जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तरीके लबैक है। सिंध में भी वो पीपल पार्टी के खिलाफ है, पाकिस्तान में तकरीबन वो नून लीग के खिलाफ है। लेकिन देखते हैं कि कौम उनके साथ खड़ी होती है या फिर नून लीग के साथ खड़ी होती है या आज़ाद लोगों के साथ खड़ी होती है। नहीं, अवाम तो पीटीआई के साथ खड़ी है। हुए हैं तकरीबन, मैं देख रहा हूँ वो नून लीग में भी पहले रह चुके हैं। अब वो खान साहब की तस्वीर लगाकर लोगों से वोट ले लेंगे, कहीं लोगों के साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो 2 नंबरी है। इन शॉर्ट ये 2 नंबरी है। जो इमरान खान के पिछले तकरीबन 2018 से लेके अब तक जिसने भी वोट दिया है, ये जो कैंडिडेट थे, वो अगर उनको टिकट नहीं दिया तो उनके साथ जाती है। जी जी। और जो पैराशूट के जरिए आए हैं और उन्होंने फिर ऐसे ही भागना, उनको चांस भी मिल गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग का, और खुला मौका दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का जी जी बिल्कुल ऐसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आपका सर वोट किधर का है वैसे? मैं पीपल्स पार्टी को। पीपल पार्टी। जी, नहीं, वोट आपका किस हल्के का मतलब? मेरा NA-73। NA-73 का। जी सही। चलो जी, थैंक यू, आपने अपनी कीमती राय दी। जी, थैंक अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं वोट किसे देने जा रहे हैं? वोट इंशाल्लाह जी पीटीआई का है। इमरान पीटीआई का। पीटीआई का उम्मीदवार नहीं हमें नज़र आ रहा। हम उन भाइयों से भी बात कर रहे थे कि ये जो तितर बितर लोग अब खड़े हो गए हैं, देखिए जो 3 साल 4 साल हुकूमत में मज़े नहीं लेते रहे हैं, वो खान के साथ खड़े नहीं हो सके, भाग गए हैं। इन लोगों पे क्या भरोसा है? देखिए, ये एक नज़रियाती चीज़ है जो पाकिस्तान के हक़ में है। अगर इलेक्शन कमीशन या मुख्तलिफ जो अदारे हैं जिसकी वजह से अगर उसको वोट नहीं मिल रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये आने वाले वक्त में भी है, हमें इसके साथ रहना चाहिए, आपके नज़रिए के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। नून लीग का तो आपका वोट नहीं है वैसे? आप किसी का भी नहीं, किसी और पार्टी का है ही नहीं। पीटीआई का जो लोग हैं वो अक्सर कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जो जहाँ पे खान का नजरियाती बंदा है ना, वहाँ तो उनको वोट दे देना चाहिए। जहाँ पता है कि हमारा वोट बिक जाएगा, वहाँ उससे बेहतर है कि किसी इस्लामी जमात को आप वोट दे दें। तो वैसे किसी इस्लामी जमात को वोट देना चाहिए जिस तरह तरीके लगता है। देना चाहिए। इस्लामी पार्टी हमारे मुल्क की जो एक नुमाइंदगी के अलावा भी एक हमारा जो दीन है, देखिए वो जब असम्बलियों में जाते हैं ना, बात तो वो इस्लाम की करते हैं ना। ऐसा कोई भी गलत कानून बनता है उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कोई शक नहीं है। तो
बेहतरीन जमात जो है वो तो हमें बिल्कुल इस टाइम क्रेन वाली नज़र आ रही है। ऐसा ही और वो थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में तो फिर हालात बेहतर होंगे तो आप अपनी पार्टी को ऐसा ही है। हर एक बंदे का एक अपना माइंड है ना, जी, जी। नजरिया। जैसे आप बात की कर रहे हैं, इस्लामी लिहाज से भी हमें देखना चाहिए और सियासी लिहाज से भी देखना चाहिए। इस्लामी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हम वो क्रेन को ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर हम सियासी तौर पे देखते हैं तो सियासी नज़रियात हम देखेंगे जो हमारे पिछले साल गुजरे हुए हैं सियासत में, जी, जी। जो हमें नज़र आ रहा है, पीपी है, नून है या अदर पार्टीज़ हैं, तो उसके अलावा अगर देखते तो हमें पीटीआई जो है वो थोड़ा बेहतर सपोर्ट कर रही है मुल्क के लिहाज से। तो ये एक चीज़ है नज़रिया। बाकी पाकिस्तान के अंदर आने वाले हालात में भी अल्लाह करे बेहतर हो जाए। लगता नहीं है कि फ़िलहाल जो निज़ाम चल रहा है, जो नज़र आ रहा है असल में ना मैं पॉजिटिव यही पॉइंट। लोगों को हम बड़े जज्बाती होकर फैसला कर लेते जी ऐसा ही है। हैं। जी आ गया फलां हमारी फौतगी पे आ गया, फलां ने जी हमें एक नाली बना दी। हमारा वोट बहुत कीमती होता है। बहुत कीमती। इसी वोट के गलत इस्तेमाल से हमारा पाकिस्तान इस हालात में पहुंचा है। और ऐसा ही है तो हमारी अगर हम आवाम- एक किसी नजरिए वाली पार्टी को या निज़ाम जो चेंज करने की बात करती है उसको वोट नहीं देंगे फिर हमारा पाकिस्तान तो ऐसे ही नीचे ही जाएगा। बिल्कुल। हम एक तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरा अपना एक ज़हन है ना वो ये है कि लोग जो है ना वो ज़ाती मफाद को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। उसकी वजह से हम अपना वोट जो वो ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, वो नहीं हो रहा है फॉलो। अगर वो निज़ाम हो जाए तो मैं भी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी बात करेंगे? नहीं, चलो जी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ब्रेक लगा लो यार। साढ़े गांव में सभी ये वादे कर रहा है या कोई सूरत नहीं वादे कर रहा है, फिर हालता हम वादे तो फिर वादे ही होते हैं। इंशाल्लाह। जी एक पार्टी है तहरीक लबैक, जानते हैं आप? जी 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 जिनका मंशूर है कि हम इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, जी जी निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, सूद को ख़त्म करना चाहते हैं। जी जी तो उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं आका की नमूस और के लिए। जी जी तो बेहतर नहीं समझते कि यार एक दफ़ा उनको मौका देना चाहिए? इंशाल्लाह चलो देंगे, बाद में इंशाल्लाह देंगे। और बाकी आप अपना सुनाएं। वो हमारे दुकानदारी बहुत बहुत मंदी जा रही है सियाल की वजह से, ठंड ठंड है सर्दी की वजह से। वैसे एक पार्टी इस्लाम की निज़ाम की बात कर रही है तहरीक लबैक जी, उनका कोई लोग इधर नहीं आया अभी? जी अभी तो नहीं आए। भाई देखी जाएगी जिसको देंगे। अब नहीं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि कुछ बेहतर होगा? कोई इलेक्शन अगर हो जाएगा तो कोई रिजल्ट आएंगे इसके? मेरे ख्याल से तो नून लीग ही बेहतर है। नून लीग बेहतर है। अच्छा, एक पार्टी और है, मैंने उनका इश्तिहार नहीं देखा इधर, तहरीक लबैक है, वो जानते हैं आप? हाँ उन्होंने भी एक नया मंशूर दिया है, तो उस वाले से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके मुझे पता नहीं है भाई। पता नहीं है। हाँ, मंसूर वाल तरीके लब्बैक जमात का पता है। हाँ सही, उन्होंने अब यही मंशूर निकाला है कि हम इस्लाम ला रहे हैं पाकिस्तान में, दीन पर ला रहे हैं, सूद को ख़त्म करेंगे या इस तरह इस्लामी जो निज़ाम सारा होता है उस पर चलाएंगे। चलो तो फिर अगर हमें कर दें कुछ तो सोचना माशाल्लाह अच्छी चाहिए। बात है। इस चीज़ से तो पाक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। चलो जी, कोशिश करेंगे कि वो उनका कोई उम्मीदवार इधर आए। लोगों को जब तक वो मंशूर नहीं पहुँचाएंगे तो जाहिर है फिर लोग उनके साथ जानते हैं, पूछे। 1947 में महीना कौन सा था? 9 नवंबर 9 नवंबर 1876 9 नवंबर 1876 को बना था। ये निज़ाम हमें दिया है पाकिस्तान पहले 1947। हाँ जी, अब अच्छा आपको कोई दीन इस्लाम के बारे में पता है? मतलब तीसरा कलमा ही सुना दें आप। तीसरा कलमा नहीं आता। ये हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, इससे पूछे नहीं देखें 8 क्लास में तो इसको ना इंग्लिश आती होगी ना उर्दू का पता होगा, तो निज़ाम सारा दरम बरम है। इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। निज़ाम